तो वही हिसार में पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए केंद्र सरकार के काम की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तरक्की कर रहा है, देश में नया स्वाभिमान बन रहा है, लोगों का उत्थान किया जा रहा है। 80 करोड़ लोगों को 5 साल के लिए फ्री राशन देकर सबसे बड़ा तोहफा दिया है। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। तो वहीं 2024 में केंद्र में फिर से मोदी सरकार की वापसी होगी। तो वहीं उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने पार्टी के नए अध्यक्ष नायब सैनी को कमान संभालने पर बधाई दी और साथ ही उन्होंने कहा कि एक कार्यकर्ता से वो प्रदेश अध्यक्ष के पद तक पहुंचे। कैप्टन अभिमन्यु पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हुड्डा की समांतवादी सोच है, वो समाज को जातिवाद में बांट रहे हैं। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय जननेता का हृदय से आभार इस बात के लिए व्यक्त करता हूं कि पूरी पृथ्वी पर इतना बड़ा वेलफेयर स्कीम आज तक कोई नहीं चली होगी कि जिसकी उन्होंने हाल ही में फिर से एक संकल्प के साथ कहा है कि देश के 80 करोड़ गरीबों को जो मुफ्त राशन है, ताकि इस देश में कोई भूखा न सोए, इस देश में किसी को अन्न और अनाज की कमी ना रहे, किसी का पेट खाली ना रहे, कोई कुपोषण का शिकार ना हो। तो अगले 5 वर्ष तक का संकल्प जो मोदी जी ने देश की जनता के सामने रखा है, यह पूरी पृथ्वी पर किसी भी राष्ट्र में इस प्रकार की कल्याण की कोई योजना नहीं होगी, लोक कल्याण की कोई योजना नहीं होगी। आने वाले लोकसभा चुनाव में 2024 के चुनाव में फिर से मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से भाजपा की एनडीए की सरकार बनेगी और हरियाणा प्रदेश में भी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में एक जन कल्याण करने वाली सरकार, आम आदमी तक सीधे लाभ पहुंचाने वाली सरकार चल रही है, जिसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबको एहसास हो, ये हमारी सरकार है। ऐसी सरकार चल रही है। तो इतना सब कहते हुए मैं अभी हाल ही में हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान नायब सिंह सैनी जी को प्रदेश के कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करने की, संगठन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई है। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। उनको भरोसा दिलाता हूं, कार्यकर्ता के नाते हम सब आपके साथ मिलकर के, नायब सिंह सैनी जी के साथ मिलकर के संगठन को मजबूत करेंगे, संगठन को यशस्वी करेंगे और फिर से भाजपा की सरकार केंद्र में, प्रदेश में बने, इस बात के लिए प्रयास करेंगे। नायब सिंह सैनी जी बहुत ही हमारे एक विनम्र, एक शालीन, एक सुसभ्य और एक निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ता का आदर्श उदाहरण है। हमने उनको हर स्तर पर काम करते हुए देखा है। हमने उनको जिला के अध्यक्ष के नाते, हमने उनको मोर्चों में, प्रकोष्ठों में, उसके अतिरिक्त विधायक के नाते, मंत्री के नाते और सांसद के नाते भी हमने उनको काम करते हुए देखा है। देखिए, मुझे दुख होता है कि जो ये परिवारवादी तत्व हैं, ये इनकी सामंतवादी सोच है, ये अपने आप को एक राजा के रूप में देखते हैं और रेवड़ियां बांटने की अपने आप को अधिकारी मानते हैं। ये अपने आप को संगठन से भी ऊपर समझते हैं, समाज से भी ऊपर समझते हैं, प्रदेश से भी ऊपर समझते हैं। और हैरानी की बात है कि इनका जो नजरिया है, नजर है, वह जातिवाद से इतनी ग्रसित है, तुष्टीकरण या इसको कुछ भी कहो, समाज को विभाजन करने की सोच है। ये समाज को कभी समग्र दृष्टि से देखते ही नहीं है।